हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का क्लास 5th का ईवीएस का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके प्रैक्टिस के लिए है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, आपका एनुअल एग्जाम जो है, इसके रिटन एग्जाम की जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की है, जिसके अंदर इसे 3 पार्ट्स में यानी 3 कॉम्पिटेंसीज में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहली आपकी जो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है वो ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग की है। सेकेंड कॉम्पिटेंसी है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन की, और इसकी वेटेज यहाँ पे आपको 15 मार्क्स की है। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी आपकी 15 मार्क्स की है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की। इस तरह से 10 मार्क्स का फर्स्ट कॉम्पिटेंसी ऑब्जर्वेशन रिपोर्टिंग, बाकी 15 मार्क्स की 2 कॉम्पिटेंसी है, जो ओवरऑल टोटल आपका ये 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम हो जाएगा। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे और डेट मेंशन कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहला पोर्शन है आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग का। ठीक है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसे हम लोग 1 बाय 1 रीड करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सुटेबल वर्ड और वर्ड्स। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और इसको आपको फिल करना होगा। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, टेकिंग इन एंड रिलीजिंग एयर थ्रू नॉइज इज कॉल्ड। देखिए, जब हम अपने नाक से एयर लेते हैं, एयर लेने का मतलब है जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है, इसके बारे में आपको मेंशन करना है। ठीक है, जो हम एयर इन ले रहे हैं, एयर आउट कर रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है एन अर्थक्वेक इज ए डैश डिजास्टर। जो अर्थक्वेक आता है ये किस टाइप का डिजास्टर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जैसे आपके पास ऑप्शन भी दे दिया गया है, कई बार क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा भी और कई बार नहीं भी मिलेगा। तो आप इस तरह से तैयारी करिए कि मान लीजिए आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अर्थक्वेक क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आपके पास ये नेम्स ऑफ एनी 2 विंड ब्लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके नाम लिखने हैं आपको, और जहाँ पे एयर वगैरह यूज होता है। ठीक है, तो जैसे 2 ऑप्शंस या 2 आंसर आपको यहाँ मेंशन करने के लिए बोला गया है, तो ये आप अपने नाम लिख देंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, जिसमें आपको बोला जा रहा है राइट द नेम्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन योर एरिया। जहाँ पे भी आप रहते हैं, सपोज मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर जो आउटर एरिया है जहाँ पे फार्मिंग वगैरह थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन हरियाणा या फिर यूपी के अंदर जो है फार्मिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस एरिया में क्रॉप कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। या जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके एरिया में अगर खेती बाड़ी वगैरह होती है, या फिर आप कहीं पे किसी फील्ड में आप कभी विजिट किया है, आप लोगों ने खेत वगैरह में कहीं गए, तो आपने किसी न किसी क्रॉप को देखा होगा, उनका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके लिए अ बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड। देखिए, रिवर के आसपास आपने बड़ी सी दीवार देखी होगी। ठीक है, उसको वॉल को बोला क्या जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसका नाम आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देखिए, डैम वगैरह बनाने के लिए ना कई बार आपने देखा होगा एक वॉल क्रिएट कर दी जाती है और वाटर यहाँ स्टोर होता है। जब पानी बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है, उसके बाद नीचे पानी गिराया जाता है। ठीक है, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग इसे बना सके, तो इसे बोला क्या जाता है, इसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट, जिसमें पहले ब्लैंक स्पेस गिवन है आपके पास, और आपको बोला जा रहा है डैश इज स्वीट रोटी मेड फ्रॉम जगरी एंड ग्राम। देखिए, कौन सी रोटी है जिसमें जगरी का इस्तेमाल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एक मीठी रोटी के बारे में बोला जा रहा है। तो जैसे आपके पास यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस में से चूज करना है। तो एक रोटी होती है महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर, महाराष्ट्र थोड़ा बहुत एमपी के लोग भी इसे क्रिएट करते हैं। तो ये पूरन पोली एक रोटी होती है जिसमें गुड़ वगैरह इस्तेमाल करके, यानी कि एक मीठी रोटी कह सकते हो, जिस लोग बनाते हैं। तो इसके अलावा जैसे और अभी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है 2 एग्जाम्पल ऑफ क्लीनिंग मटीरियल टूल डेट आर यूज एट योर होम। देखिए, क्लीनिंग मटेरियल जैसे घर वगैरह को साफ सुथरा करने के लिए आपके घर में कोई ना कोई टूल वगैरह यूज़ किया जाता होगा, तो उस टूल का नाम क्या है, ये आपको बताना है। झाड़ू वगैरह यूज़ करते होगे, पोछा वगैरह यूज़ करते होगे, तो ये वाइपर जो हो गया, ब्लूम जो हो गया, ये आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। 2 बोला गया है तो 2 ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना है, यानी 2 डिफरेंट थिंग्स के नाम या टूल्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एच, जो ये स्टेटमेंट है, इसमें पहले डैश दे दिया गया और आपको बोला जा रहा है डैश इज एन एजेंट हु लैंड मनी।
तो मनी वगैरह कौन प्रोवाइड करता है, ये आपसे पूछा क्वेश्चन जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप जानते हैं बैंक वगैरह से लोग क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं, यानी कि लोन की फॉर्म में मनी लेते हैं। तो आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है एनी टू सोर्सेज ऑफ ए इरिगेशन, इरिगेशन के टू डिफरेंट सोर्स आपको बताने कौन कौन से सोर्स हैं, दोनों के नाम लिखेंगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेगा। और लास्ट स्टेटमेंट है आपके लिए द वुड कटर वाज ब्लोइंग एयर ऑन हॉट पोटैटो टू डैश दैम। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप करेक्ट आंसर चूज करके लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ये क्वेश्चन था 10 आपके पास नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन थे, हर एक के 1 मार्क्स थे, जितने आप करेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने 10 के 10 सही कर दिए तो आपको 10 के 10 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, और इसके अंदर देखिए 5 डिफरेंट पिक्चर्स गिवन है। ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर है, ये थर्ड पिक्चर है, और इसके बाद ये फोर्थ पिक्चर है और ये फिफ्थ पिक्चर है। इन 5 के 5 पिक्चर के बारे में आपको बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है पिक्चर के अंदर, उनके नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे आप लोग घर में यूज़ करते होगे इसे, इसका नाम लिख सकते हैं। इस टूल को भी किचन में यूज़ करते हुए देखा होगा आप लोगों ने, इसका नाम यहाँ लिख दोगे। इस पर्सन को आपको आइडेंटिफाई करना है, पर्सन कौन है, इनका नाम यहाँ पे लिख दोगे। और उसके बाद इस लेडी को भी आप जानते होंगे, एक स्पोर्ट्स खेलती है, ठीक है, तो कौन सा गेम खेलती है उनका नाम भी आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो लेडी है इनका नाम भी आपको यहाँ लिखना है। ध्यान रहे इन सब का नाम जो है इनके नीचे ही आप लिखेंगे। मैं चाहता हूँ आप कमेंट में ना अपने नाम के साथ इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए कि जो 5 पिक्चर्स है, हर 5 पिक्चर्स में आप इनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ताकि मुझे अच्छे से पता लग सके कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। जल्दी से कमेंट करके अपने नाम के साथ बताइए, ठीक है, कि भाई इन सब के पिक्चर्स में आपने किस किस को आइडेंटिफाई कर लिया। तो 1 2 3 4 5 ऐसे डाल करके आप इन 5 का नाम लिखना। पहले ये टूल्स है, ये दोनों टूल्स के नाम लिखने हैं। उसका 3 पर्सन्स गिवन है, 3 पर्सन जो भी हैं इनके नाम आप लिख करके मुझे भी रिप्लाई करिए। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे ना ए, बी और सी ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको करने के लिए बोले जा रहे हैं। और ये तीनों ही क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, यानी 6 मार्क्स का भी ये पोर्शन आपके लिए है। जैसे फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है राइट द नेम ऑफ द 4 थिंग्स दैट कैन बी यूज टू मेक विशल। विशल बनाने के लिए, सीटी वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ऐसी 4 चीज़ों के नाम आपको यहाँ मेंशन करना है। 4 के 4 करेक्टली मेंशन करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड में आपको बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट गिव्स अस मैनी थिंग्स, सर्कल द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे लकड़ी मिलती है, लकड़ी को सर्कल बना सकते हो, वुल मिलता है, या फिर जो भी चीज़ आपको लगता है, हर्ब्स वगैरह भी हमें फॉरेस्ट से मिल जाता है, तो इस पर भी आप सर्कल बना सकते हो, ठीक है। जो जो चीज़ आप लगता है आपको कि फॉरेस्ट में आपको ईजिली अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को आप सर्कल बना के अपना आंसर बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर। इसमें आपको बोला जा रहा है राइट द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज विच आर स्पोकन इन फॉलोइंग स्टेट्स। अभी जो स्टेट्स गिवन है इनके नेम गिवन है, जैसे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है तो आप तमिल अपने आंसर में लिख लोगे। मिजोरम में मिजो बोला जाता है तो आप मिजो अपना आंसर लिख लोगे। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है तो मराठी आप अपने आंसर में लिख लेंगे। उसके आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उर्दू भी बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा एक और लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे अपने आंसर में बता सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उनके नाम आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो जो आप लिख देंगे तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से ये 3 पार्ट्स थे, हर एक पार्ट के 2 मार्क्स थे। अगर आप सारे क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको ये 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है मैच द कॉलम केयरफुली। अब देखिए यहाँ पे ना फर्स्ट कॉलम में आपको मेंशन किया गया है हार्वेस्ट फेस्टिवल, और सेकंड में आपको मेंशन किया गया स्टेट्स, यानी कि आपको फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बताना है कि ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे बिहू है, बिहू असम में सेलिब्रेट होता है, इसे आप यहाँ मैचिंग कर सकते हैं। मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट होता है, यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए ओणम और पोंगल जो है ये केरला और तमिलनाडु में जो है, आप इसको पहचान लेंगे। ओणम जो है केरला में सेलिब्रेट होता है, पोंगल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। तो इस तरह से आप इनको करेक्टली मैच करेंगे तो आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लास्ट पोर्शन है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का, ठीक है। और इसके अंदर ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले इन 5 के आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। 5 क्वेश्चन है, यानी कि 5 के आंसर करेक्टली करेंगे तो आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएगा। फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है विच सी इज क्लोज टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के नज़दीक में कौन सा
सी है, आपको ये बताना है। तो आप लोग जानते हो कि बे ऑफ बंगाल जो है ये क्या है, उड़ीसा के नज़दीक है। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो बे ऑफ बंगाल, ये आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेकंड में आपको बोला जा रहा है नेम टू स्पेशल टाइप ऑफ फूड मेड फ्रॉम फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट्स। देखिए, आपके घर में या आपके नियर बाय कोई ना कोई फेस्टिवल जरूर सेलिब्रेट किया जाता होगा, तो उसमें कोई ना कोई फूड आपके घर में बनाया जाता होगा। जैसे अभी आप लोग जानते हैं एनुअल एग्जाम के बाद आपका होली फेस्टिवल आ रहा है, तो होली में कौन कौन से फूड वगैरह आपके घर में बनाए जाते हैं, उन फूड का नाम आप लिख सकते हो। देखिए, पहले फूड का नाम लिख दीजिए, ब्रैकेट में आप फेस्टिवल का नाम लिख दीजिए होली। इसी तरह से किसी जैसे माँ कोई बच्चा दिवाली को पसंद करता है, तो दिवाली में आपके घर में क्या बनता है, और ब्रैकेट में आप दिवाली लिख सकते हैं कि भाई दिवाली फेस्टिवल में आपके घर में ये बनता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप 2 डिफरेंट फूड के नाम मेंशन करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। थर्ड में आपको बोला जा रहा है नेम 2 थिंग्स मेड आउट ऑफ बैम्बू। बैम्बू से क्या क्या चीज़ें बनती वो आपको बताना है। बैम्बू की चीज़ आपने मार्केट वगैरह में देखा होगा, टोकरी जैसे हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें बैम्बू से बनती है। तो जो चीज़ बैम्बू से बनती है उन चीज़ों के नाम यहाँ लिखना है। एटलीस्ट 2 थिंग्स के नेम्स आपको यहाँ पे मेंशन जरूर करने हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झूले झूले। अब आप लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर्स पढ़े थे जिसके अंदर आप लोग जानते हैं कि भी लद्दाख वाला जो रीजन है हमारी कंट्री में, वहाँ पे जैसे हम लोग नमस्कार बोलते हैं हिंदी में अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि लद्दाख वाला जो हिस्सा है वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, झूले झूले, लोगों को ग्रीट करने के लिए बोलते हैं। तो इसकी मीनिंग जैसे पूछी गई थी, आप इसकी मीनिंग लिख देंगे यहाँ पे। फिफ्थ में आपको बोला जा रहा है नेम वन स्टेट विच कम्स इन वेरी थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट कौन से स्टेट में होता है उसका नाम, स्टेट का नाम लिखना है आपको। तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं इसमें, उनमें से किसी भी स्टेट्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन स्टेट्स का नाम आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए डिस्कवरी ऑफ फैक्ट के अंदर, जिसके अंदर ये 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन जो है तीनों ही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, और इस तरह से ये 6 मार्क्स का पोर्शन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विद समवन एल्स इन योर फैमिली। आप लोग कैसा फील करते हैं जब आपके फैमिली के मेंबर आपको आपकी कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं। जैसे आपके पापा बोलते हैं कि फलाने का बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके बातचीत करते होंगे। फलाने की बेटी तो ये पढ़ रही है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तुम लोग अच्छी नहीं पढ़ रहे हो पढ़ाई, मतलब इस तरह से आपके मम्मी पापा जरूर कंपैरिजन करते होंगे आपका किसी नेबर के किसी बच्चे के साथ, या फिर कई क्लास में भी वो टीचर भी आपको बोलते हैं देखो ये बच्चा बहुत अच्छे से हार्डवर्क कर रहा है, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। तो इस तरह से जब आपका कंपैरिजन जब किसी और के साथ होता है फैमिली के अंदर, तो भी आपको कैसा फील करते हो, अपनी फीलिंग यहाँ शेयर करो। एटलीस्ट 2 सेंटेंस में ज़रूर बताना कि आप लोगों को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा फील करते हो आप लोग, ये आपको आंसर में मेंशन करना है। चलिए कमेंट करके मुझे भी बताइए ना कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आपका कंपैरिजन किसी और के साथ किया जाता है। कभी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अच्छा लगने में क्या अच्छा लगता है, बुरा लगने में सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है, वो जरूर मैंशन करना। सेकंड देखो, सेकंड में आपको बोला जा रहा है द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट, व्हाई। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा रहा है कि सूर्यमणि जो लोग थे उनको फॉरेस्ट में जाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने अलाउ नहीं किया था। क्यों नहीं अलाउ किया था, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको रीज़न अपने आंसर में यहाँ मेंशन कर देना है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। देखिए, ऐसी क्या चीज़ होगी अगर हम गर्ल्स को बिल्कुल, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स आज के टाइम पे तो बराबर है, चाहे वो खेलने की कोई गेम्स खेलने की बात करें, जैसे क्रिकेट आज के टाइम पे गर्ल्स भी खेलती हैं, बॉयज़ भी खेलते हैं। स्टडी आज के टाइम पे बॉयज़ भी करते हैं, गर्ल्स भी करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे काम हैं जो दोनों ही करते हैं। लेकिन सपोज करो ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ गर्ल्स को ना तो किसी गेम में खेलने में उन्हें अलाउ किया जाए, ना उन्हें पढ़ने के लिए अलाउ किया जाए, या फिर कोई और भी काम जो उनको ईजिली आज के टाइम पे कर सकते हैं उनको अलाउ ना किया जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको सिचुएशन थोड़ा इमेजिनेशन करके बताना है कि ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं। एक तो ये सोसाइटी में जो गर्ल्स होंगी वो पीछे रह जाएंगी, ठीक है, और बहुत सारी जगह जो गर्ल्स अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं जैसे बॉयज़ करते हैं, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगी। तो ये सब प्रॉब्लम जो भी गर्ल्स फेस करेंगी उन प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ डिस्कस करना है अपने आंसर के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से बताइएगा। जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, आप लोग जरूर रिप्लाई करो मुझे कि अगर सपोज कर लो गर्ल्स को अगर एजुकेशन की फैसिलिटी ना मिले, उनको पढ़ने से मना कर दिया जाए, उनको खेलने से मना कर दिया जाए, और भी काम जो लोग कर सकते हो आप लोग लेकिन आपको करने से मना कर दिया जाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा, क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे, उन सब के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना इसका आंसर आप लोग क्या लिखने वाले हो।
ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें आपको बोला जा रहा है मार्क द फॉलोइंग इन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में आपको इसे लोकेट करना है। जैसे फर्स्ट में उड़ीसा, उड़ीसा को लोकेट करना है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये कुछ इस टाइप का, ये उड़ीसा है। तो आप इसे लोकेट करके दिखा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, उड़ीसा स्टेट है। ठीक है, तो ईस्टर्न स्टेट है उड़ीसा, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा कलर वलर करके आप दिखा सकते हैं, और एरो बना के इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपको गुजरात स्टेट के बारे में बोला जा रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, मैं ग्रीन ग्रीन कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर कर देता, ग्रीन या जो भी कलर आपको लग रहा है, थोड़ा ब्लू टाइप का कलर मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ये क्या है, गुजरात है। तो आप अपने आंसर में गुजरात यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है केरला। अब केरला जो है, केरला को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो केरला, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे कंट्री में केरला स्टेट है। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे केरला लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे फिल कर देंगे, शेड करके भी बता सकते हैं। और फाइनली नेक्स्ट जो है आपके लिए वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन सा स्टेट है, तो भाई वो ये वाला स्टेट आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो इसे आप यहाँ पे ऐसे एरो बना करके उत्तर प्रदेश ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से मैप बेस्ड क्वेश्चन था आपके लिए, जिसमें आप वन बाय वन सभी के बारे में यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या कलर करके, या आप दिखा, जैसे दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन यूज़ कर लिया हम लोगों ने, तो ये पिंक टाइप का कलर मैं ले लेता हूँ। तो इसमें ऐसे कलर करके आप बता दीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स या फिर किसी सिटी को लोकेट करने के लिए इंडिया के मैप में अगर आ जाए, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस घर पे बैठ के अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो ये था आपका ईवीएस का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपके लिए। घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। मेरा ये चैनल जो कि मेरे नाम से है, मिस्टर कृष्णा शाह, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मेरा जो मेन चैनल है, friends@preparation, ठीक है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहाँ मैसेज करके आप हमेशा जब भी आपका मन करे अपने डाउट्स वगैरह डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।